हम वकील अपने एक घर सिविल कोर्ट से निकले, अपने दूसरे घर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट के दरवाजे क्यों बंद किए हम? चीफ के पास भी इतना अख्तियार नहीं है कि वो वकला के ऊपर वाटर कैनन, लाठी चार्ज, आंसू गैस के शेल, ये चीफ के पास भी अख्तियार नहीं। ये कर क्या रहे हो आप लोग? ये इनका एडवाइजर कौन है? ये कौन मशवरे देता है किस तरह की आप बोंगियां मारो? रियासत जब नाकामी की आखिरी हद को पहुंच जाती है ना, तो वो इंतहाई पुरतशद्दुद हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ में आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, लाहौर में एक वाक़या पेश आया जिसमें हमें ये देखने को मिला कि जो वकला और पुलिस है वो एक दूसरे के आमने सामने है और काफ़ी गहमा गहमी ये मची हुई है। बहुत ज़्यादा तादाद में वकील है और उससे ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स हैं जो उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, टैंकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर क्या वजह थी, क्या मसाइल थे, ये सब जानने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट अली जाफ़री साहब मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या थे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जाफ़री साहब, मुझे बताइएगा कि कल का ये जो सारा वक़ूआ हुआ है ये क्या कहानी? देखिए, एक रूसी इनकलाबी था लेनिन, उसने कहा कि रियासत जब नाकामी की आखिरी हद को पहुंच जाती है ना, तो वो इंतहाई पुरतशद्दुद हो जाती है। ये रियासत कोई कल पुरतशद्दुद नहीं हुई, ये पिछले 2 सालों से पुरतशद्दुद है। और ये वकला के ऊपर सिर्फ कल नहीं ये हुआ, ये 25 मई 2022 भी लोगों को याद है, जब वकला पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जा रहे थे, किसी सियासी जमात का कोई इवेंट था, तो जिस तरह रावी के पुल के ऊपर उतारा और उनको डंडे मारे गए। लेकिन ये हुकूमत को याद होना चाहिए कि ये वकील ही हैं जिन्होंने मियाँ साहब को वापस लाने के लिए रोल अदा किया है। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब और एहसन भून साहब भी थे जिनकी वजह से बायोमेट्रिक मशीन एयरपोर्ट के ऊपर चली गई थी। और मियाँ साहब, जो कानून की हिस्ट्री में कभी नहीं होता, जो कानून की हिस्ट्री में नहीं होता कि एक सज़ा याफ्ता शख्स को अबूरी ज़मानत दी जाए, ये हमारी मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला पंजाब साहिबा को ये चीज़ें देखनी चाहिए। वो वकील ही हैं जिन्होंने मोहतरमा को बरी करवाया मुकदमात से, वो वकील ही हैं जिन्होंने मोहतरमा के भाइयों को बरी करवाया है। तो कल जिस तरह से वकला के ऊपर तशद्दुद किया गया, वकला क्या क्या रहे थे? 2 मुतालबे थे। नंबर 1 कि आपने जो सिविल कोर्ट डिवाइड की है, आपने जो मॉडल टाउन में सिविल कोर्ट्स भेजी हैं, उनको वापस लाया जाए ताकि लिटिगेंट भी खज्जल ना हो, वकील भी खज्जल ना हो। और दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि जो आए रोज़ वकला के ऊपर 780 की FIR दर्ज करते हैं वो ना करें। अगर वकील ने कोई गैर कानूनी काम किया है, जो गैर कानूनी काम है, जो उसकी वर्थ है, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, ना कि वकील यहाँ पे खांसता है और आप जाके उसके ऊपर 780 दे देते हैं। ये कहाँ का कानून और इंसाफ है? और जो दहशतगर्दी करते हैं उनको आप कहते कुछ नहीं है। अच्छा जाफरी साहब, आपने कहा कि आपके 2 मुतालबे थे। इन 2 मुतालबों में तो ना पुलिस का ताल्लुक था, ना ही गवर्नमेंट का ताल्लुक था। ये तो अदालत का मामला था। आप जाते वहाँ पर अपना मुतालबा रखते और आपका मुतालबा जो है वो सुन लिया जाता, उसकी सुनवाई होती। मगर इससे हटके ये सारी चीज़ें हुई, ये क्यों हुआ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यही मैं भी पूछना चाह रहा हूँ कि ना हम कोई सरकार से कुछ मांग रहे हैं, ना हम पुलिस से कुछ मांग रहे हैं, ना हम कोई इंतशार कर रहे हैं, ना हम CM हाउस जा रहे हैं, ना हम IG ऑफिस जा रहे हैं, और हम वकील अपने एक घर सिविल कोर्ट से निकले, अपने दूसरे घर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट के दरवाजे क्यों बंद किए हम पे? ये कर क्या रहे हो आप लोग? और ये इनका एडवाइजर कौन है? ये कौन मशवरे देता है किस तरह की आप बोंगियां मारो? अब शुरू हो गया ना एहतजाज। 2007 वाला हाल ये भूल गए हैं। हालांकि तब एक डिक्टेटर था, और ये तो एक कमजोर हुकूमत है फॉर्म 47 वाली। इस हुकूमत के पल्ले क्या है? चोरी की सीटों के ऊपर ये हुकूमत बन के आई है। और मैं मोहतरमा से मरियम नवाज साहिबा इंतहाई काबिल इज्जत है हमारे लिए, हमारी वज़ीर आला है वो। मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस इशू के ऊपर आप आएँ, ऑन बोर्ड लें, वकला लीडर्स को ऑन बोर्ड लें, चीफ जस्टिस को ऑन बोर्ड लें। वहाँ पर कल कोई इतना बड़ा तनाज़ा नहीं है, ये तनाज़ा इतना बड़ा नहीं है। किसके कहने पर पुलिस वहाँ पर आई? चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया? स्टेट के कहने पे। सिंपल इसके ऊपर मेरा बिल्कुल सीधा जवाब है, और इजाजत उन्हें दी गई। चीफ के पास भी इतना अख्तियार नहीं है कि वो वकला के ऊपर वाटर कैनन, लाठी चार्ज, आंसू गैस के शेल, ये चीफ के पास भी अख्तियार नहीं। तो क्या वजह क्या बताई गई आपके ऊपर इतना जो सब कुछ हुआ? मेरा तो ख्याल है कि खौफजदा है ये। जिस तरह से पिछले 2 सालों में
अगर इनकी चोरियां लोगों को किसी ने बताई हैं, जो हुकूमतों ने किया है, अगर जो लाकानूनियत, जो आइन शिकनी, जो जुल्म, जो बर्बरियत लोगों को बताया है, वो वकला ने बताया। और एक सियासी जमात जो है, जिसको एक बड़े तरीके के साथ खुडे लाइन लगाया गया, अगर उसको दोबारा किसी ने जिंदा किया तो वो वकला ने किया है। मेरा ख्याल है ये वकीलों की आवाज़ दबाना चाहते हैं, ये वकीलों को खामोश कराना चाहते हैं जो इन्होंने ये स्टेप लिया, लेकिन ये इनके गले में पड़ेगा। और इसमें खुश आइंद बात यह है कि जो वकला में डिवीजन इन्होंने खुद की थी 2 साल पहले, ये पीपल्स पार्टी का वकील है, ये नून लीग का है, ये पीटीआई का है, इनके कल के एक्ट ने वो डिवीजन ख़त्म कर दिया। अब सब वकील ऐसे एक है। तो वकला ने कोई एक्शन लिया इनके खिलाफ अभी तक? बिल्कुल एक्शन ले लिया है। हमने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मांग लिया, हमारे सदर जो लाहौर बार के हैं मुनीर भट्टी साहब, हमने आईजी का इस्तीफ़ा मांग लिया है, हमने सीसीपीओ का इस्तीफ़ा मांग लिया है, और हमने अपने मतलबात पूरे ना होने तक स्ट्राइक कॉल दी हुई है। रैलीज होंगी, स्ट्राइक होंगी, आज भी पूरे पंजाब में, इवन पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। नासरीन, आपको क्या लगता है कि कल जो ये सारे मामलात हुए, वकला के ऊपर तशद्दुद हुआ, इसमें क्या गलत था, क्या ठीक था, और ये किसके कहने पे हुआ? इसके अलावा आपकी जो भी राय है आप वो कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।